सर छत्तीसगढ़ के लिए प्रोजेक्ट बता दो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ के लिए प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जी हां, आज ये छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है डायरेक्टरेट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडीज यहाँ पर दी हुई है। कोई भी अगर हमें समस्या आती है तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है नंबर दिया हुआ है, हम नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या तो आती है। ये पूरा का पूरा जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसमें और हम देखते हैं कि इस जो आरएफपी में क्या क्या चीज़ें हैं। ये आरएफपी जो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर 31/7/2023 को ये जो है वो पब्लिश हुआ है। तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 6 या 7 दिन ही हुए हैं इसको आए हुए, तो हम इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम ये लाइन्स जो हैं, ये लाइन्स हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको पढ़नी है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। जो प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ये जो है ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है जो ये वाला प्रोजेक्ट करवा रही है। इन्होंने बोला है कि हमें प्रपोजल चाहिए रिप्यूटेड ट्रेनिंग पार्टनर से जो एक्रेडिटेड एंड एफिलेटेड हो, जिनके पास एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन दोनों चीज हो। किससे होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, जो CSDS है हमारा, कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके लिए। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे 40 के अप्रॉक्स सेक्टर स्किल काउंसिल, अगर आप पुराने वीडियो में देखेंगे तो 40 के अप्रॉक्स सेक्टर स्किल काउंसिल है। तो वन ऑफ द 40 में से कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट NSDC का, उसने ही आप एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन होना चाहिए। और आप किस लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे? रूरल मेसन एक जॉन रोल है जिसके लिए आपको ये प्रोजेक्ट निकला है और जिसके लिए आपको ये ट्रेनिंग करवानी है। तो सबसे पहली बात, आपको रूरल मेसन के अंदर आपके पास एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन होना चाहिए आपकी संस्थान का। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको इसमें फुलफिल करना चाहते हैं। अगर आप फुलफिल करते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नहीं करते हैं तो नहीं कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को डिस्कस करने के बाद। जो डॉक्यूमेंट जो हम देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको ये वेबसाइट, यहाँ से भी आप डिटेल्ड EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम इसमें बढ़ते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है, जो लास्ट डेट है इसकी ये लगाने का, यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है इस वाले सेक्शन में। आप इस पर जाकर यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है। डायरेक्टर विकास भवन, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नागा, लेटेस्ट बाग। 5 बजे से पहले ये पहुँचना है। और लास्ट डेट क्या है इस प्रोजेक्ट की? 24 अगस्त जो है। काफ़ी टाइम है आपके पास प्रोजेक्ट लगाने का और ये सही समय है कि इसकी प्रिपरेशन चालू की जाए। आगे हम चलते हैं इस EOI में क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, डेट दी हुई है, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है ये पूरा का पूरा, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ब्रीफ कर दिया है। इसके बाद कुछ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का, उसके लिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुछ स्कोप ऑफ वर्क बताया गया है। स्कोप ऑफ वर्क में आपको पहले से समझा चुका हूँ कि रूरल मेसन की ट्रेनिंग करवानी है और वो NSQF अलाइन बेस्ड है। और आपके पास जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्किल काउंसिल का जो है एफिलिएशन एक्रेडिटेशन होना चाहिए। इसके लिए पर आपका पूरा अकाउंट होना चाहिए जिससे आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि आपको NSQF बेस्ड ही करवाना है। यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को करने में। ट्रेनिंग प्रोवाइडर शुड बी रजिस्टर्ड एक्रेडिटेड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि CSDC इंडिया और NSDC दोनों से आपका एफिलिएशन एक्रेडिटेशन होना चाहिए। इसके बाद सिमिलर प्रोजेक्ट जो हैं लास्ट 3 ईयर्स में, उनका आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सालों में। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास PAN और GST आपके पास होना चाहिए। इसके बाद इंस्टीट्यूशन शुड हैव मिनिमम 6 ट्रेनर्स, कम से कम 6 ट्रेनर्स आपके पास होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड, यानी रूरल मेसन में आपके पास 6 ट्रेनर्स होने चाहिए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मतलब एलिजिबल करती हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सबमिट करानी है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो है आपको सबमिट करानी है। इसको भी एक बार हम लाइन वाइज इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं प्रूफ ऑफ लीगल स्टेटस, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। पैन GST आपके पास होना चाहिए। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको पूरा का पूरा इसमें लगाना है। सर्टिफिकेट ऑफ एफिलिएशन आपको इसमें लगाना है। प्री बायो नोट आपको जो भी लगाना है इसमें सारे का सारा ट्रेंड 1000 कैंडिडेट से ज़्यादा आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ट्रेंड किए हो, ये आपके पास होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट प्लान होना चाहिए आपके पास कि आप किस तरीके से मतलब इन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, रूरल मिशन को किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, तो एक वो पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी गई है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है पेमेंट के बारे में। द कोस्ट ऑफ द EOI इज़ 5000। जो EOI जो आपको भरने की जो है वो 5000 रुपये इसकी कोस्ट है, काफ़ी कम है। दूसरे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें सिर्फ 5000 रुपये आपको लग रहे हैं। और एक डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में भरना है, और डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से आपको जो है वो भरना है। और ये एक नॉन रिफंडेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो प्रपोजल है पूरा बनाकर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया मैंने उसको सारा को बनाकर आपको 24 अगस्त यानी 24 अगस्त को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 बजे, आपको 24 अगस्त को आपको यहाँ पर दिए गए पते पर आपको पहुँचाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस EOI में हैं। इसके बाद हम बताते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली ट्रेनिंग पार्टनर्स की वही होती है, पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन करना, एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अटेंडेंस मेंटेन करना, ट्रेनिंग को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंडक्ट द ट्रेनिंग एज पर एग्रीड शेड्यूल, जो भी शेड्यूल का जो मतलब प्लान है मतलब वो पूरा करना, उसके अकॉर्डिंग मॉक असेसमेंट करवाना, CSDC और NSDC को इसके बारे में बताना, मटेरियल प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग साइट की इंश्योरिटी करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस मस्ट बी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स डिजाइन एज प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रक्शन जो हाउसेस बनाने हैं रूरल मिशन को यूज़ करके, उसका जो है एक पूरा प्रिस्क्राइब प्लान बताना। प्लेसमेंट ऑफ ट्रेंड रूरल मिशन एंड कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद ही उनका जो है आपको प्लेसमेंट करवाना, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स कितने हैं आपको ये सारी चीज़ें कराने के लिए, फाइनेंशियल्स कितने मिलने वाले हैं वो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो करंट सीलिंग रेट है वो है 49 रुपीज़ पर ट्रेनी। जी हाँ, पर ट्रेनी 49 रुपये मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 390 आवर्स। 390 आवर्स का रूरल मिशन का ट्रेनिंग होगा, तो 390 इंटू 49, 390 इंटू 49 अगर हम कर लेते हैं तो जो भी अमाउंट आएगा वो पर कैंडिडेट हमें यहाँ पर मिल रहा है। पर कैंडिडेट के हिसाब से हमें इतना अमाउंट एक बच्चे को ट्रेनिंग कराने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स आपके पास हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप 390 जैसे 390 आवर्स इंटू 49 इंटू, जैसे सपोज करें 100 बच्चों का आपके पास मिला है तो 100 बच्चों का कैसे करेंगे आप, 390 तो आपका ड्यूरेशन है, 49 कोस्ट है, 200 आप रुपीज़ इसको कर लेंगे तो आपके पास क्या अमाउंट आ जाता है, 200 बच्चों की कोस्ट निकल कर आ जाएगी। तो दिस इज़ द थिंग, किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन लगा सकते हैं। अगर आपको 200 का टारगेट मिलता है, आपका इतना अमाउंट आपका इतना बनेगा और उसमें एक्सपेंसेस कितने कितने होंगे, एक पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें चलते हैं और एक बार देखते हैं कि इस EOI में आगे और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से जो ज़्यादातर सभी प्रोजेक्ट्स में होती हैं, वो कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोवाइडर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और वो PMAYG यानी इसी जो ये स्कीम चली आ रही है पहले से, अगर वो ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड है तो दोबारा से ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भरने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसमें रोल बैक हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जिनका द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स इंस्टीट्यूशन हो रजिस्टर्ड ऑफिस इन स्टेट छत्तीसगढ़ ओनली एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन EOI। ये सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग जिन लोगों की संस्थान छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है वही इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम कर देते हैं कि भाई इनको जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है उसका जो है डिटेल प्रपोजल जो है वो उनको सबमिट करना है, सारी चीज़ें जो है एक्सपर्ट मतलब जो भी एक्सपीरियंस है उनका और जो भी डिलीवरेबल्स है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ट्रेनर है विद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ये सारे के सारे जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो उनको सबमिट करना है। ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो है मतलब CSDCI और में रजिस्टर्ड होना चाहिए और कम से कम 1000 ट्रेनिंग जो है ये पढ़ चुके हैं हम, आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं। एनुअल टर्नओवर के बारे में भी यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, एनुअल टर्नओवर के ऊपर कहीं भी बात नहीं आई थी। एनुअल टर्नओवर जो पर ईयर होना चाहिए 80 लाख आपका मिनिमम एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 1 साल का। इस हिसाब से आप 3 साल का अगर एनुअल एवरेज टर्नओवर निकालते हैं तो वो होना चाहिए 2 करोड़ 50 लाख के आसपास, तो इतना आपका टर्नओवर होना चाहिए।
तो इस तरीके का है। और ये बता देते हैं आपको कि जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन है वो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उनका जो मतलब 49 वर्किंग डेज है, 8 घंटे पर डे के हिसाब से उनको चलाना है, यानी 49 वर्किंग डेज मिलेंगे आपको इस ट्रेनिंग, जो रूरल मिशन की ट्रेनिंग है उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। और असेसमेंट जो है, यहाँ असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि असेसमेंट जो है वो 15 डेज ऑफ कंप्लीशन और ट्रेनिंग, 15 दिन के अंदर आपको असेसमेंट करवाना पड़ेगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, अदरवाइज आपके ऊपर 10% की पेनल्टी इम्पोज हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं कुछ, और इस तरीके से छोटा सा EOI है जो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसकी जो मेन जो स्पेशल थिंग्स है वो कि एक तो EOI की जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपये है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत छोटा है, जैसे कि हमने समझा है। पूरा मैं समरी आपको एंड में बता देता हूँ कि 5,000 रुपये का एक आपको EOI जो है डिमांड ड्राफ्ट जा रहा है। इसके बाद आपकी जो रेट है वो 49 रुपीज़ पर आवर की है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा 49 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 8 घंटे आपको रेगुलर ट्रेनिंग देनी है ना। 49 डेज़ में आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, और आपका पर कैंडिडेट का है जो भी अच्छा अमाउंट उसमें आ रहा है 360 घंटे के अप्रॉक्स। तो अपने आप में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, आपको इसमें करना चाहिए। बुरी बात ये है कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हैं, अदर बाहर वाले इसको नहीं कर सकते। जिनकी फर्म, संस्था, सोसाइटी छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है वही इस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे, और दूसरे जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं। तो ये हमने आपको आज बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। होपफुली आप सब ये लोग लगाएं। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोग भी मुझे बार बार बोलते हैं कि सर छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट आप नहीं बताते हैं, तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ के लोगों, आपको ये प्रोजेक्ट जरूर लगाना चाहिए इफ़ यू वांट टू वर्क इन द स्किल डेवलपमेंट फील्ड। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।